श्री सीताराम शिखावस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्ती। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी माता की पूजा के बाद चौकी का विसर्जन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, चौकी हमें किस प्रकार से हटानी चाहिए। तो जब हम मंगलवार वाले दिन पूजा इत्यादि कर लेंगे और फिर सारे दिए जब शांत हो जाएंगे, उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने लगाया है, फल, मिठाई, मेवा इत्यादि, वो सभी आप अपने घर के सभी सदस्यों को, आस-पास जिसे आप देना चाहें, सभी को प्रसाद वितरण कर दीजिए और स्वयं भी आप अपने लिए कुछ प्रसाद ज़रूर लीजिए। प्रसाद जो व्रत रखता है उसे भी ज़रूर लेना चाहिए और जब सारा प्रसाद हटा देंगे फिर बाकी का सामान हम बुधवार वाले दिन हटाएँगे और कुछ भी हमें उस दिन नहीं करना होता है। तो बुधवार वाले दिन सुबह आप पंचोपचार विधि से थोड़ा-सा जल का छिड़काव इत्यादि करके माता की पूजा कर दें और उसके बाद जो सभी सामग्री है उसमें से जैसे सबसे पहले दिए होते हैं, आटे के दिए, एक हम चौमुखी दीपक बनाते हैं और 16 दिए और बनाए जाते हैं आटे के और एक सिलबट्टा बनाते हैं। तो ये जितनी आटे की सामग्री होती है तो उसमें से जैसे दिए हैं तो दिए की बाती को हम हटा देते हैं। चौमुखी जो दीपक जलाते हैं उसकी बाती को और जो 16 दिए जलाते हैं उनमें सभी में बाती जो रखते हैं उन सभी को हम हटाकर अलग कर देते हैं और जो दिए होते हैं उन्हें आप गाय को खिला सकते हैं। गाय को खिला दीजिए या किसी तालाब में भी आप डाल सकते हैं तो उनमें जैसे मछलियाँ होंगी तो वो खा लेंगी क्योंकि ये जो दिए होते हैं इनमें काफ़ी देर तक दीपक जलता रहता है ना, तो वो जो आटा होता है सब भी वो पक जाता है, तो किसी को भी आप दे सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। तो आप इन दियों को गाय को खिला दें, सबसे बेहतर है। और दिए उनको हटाने के बाद फिर आप ये हटाने के बाद अब बात आती है कि श्रृंगार की सामग्री की। तो जो भी श्रृंगार सामग्री हम चढ़ाते हैं तो वो सभी हम एक जगह पर रख लेते हैं और फिर प्रत्येक मंगलवार को हम उसी सामग्री को चढ़ा देते हैं और चाहे आप नई सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और नारियल है जैसे तो नारियल को भी हम रख लेते हैं, नारियल को भी हटाते नहीं हैं, प्रत्येक मंगलवार को वही नारियल हम कलश पे रखते हैं। और उसके बाद फिर जैसे कलश के ऊपर हम चावल रखते हैं, तो कलश के ऊपर जो चावल जिस पात्र में रखते हैं तो उसके फल फूल जो भी कुछ भी हम चढ़ाते हैं वो सभी सामान हटा देते हैं और चावलों को रख लेते हैं। प्रत्येक मंगलवार को फिर हम उन्हीं चावलों का प्रयोग करते हैं। कलश में जो हल्दी और सुपारी, सिक्का इत्यादि डालते हैं वो सभी हम निकाल लेते हैं और बाकी कलश के जल का छिड़काव पूरे घर में करके और फिर उस जल को किसी भी गमले में हम डाल देते हैं। याद रखिएगा, तुलसी के गमले में हमें नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी वृक्ष में, किसी भी गमले में उसे डाल सकते हैं। और चावलों को आप किसी भी पैकेट बना कर रख लीजिए पेपर पन्नी में और फिर प्रत्येक मंगलवार को आपको वही चावल प्रयोग में लेने हैं। फिर अब बात आती है सभी सामग्री की। तो सभी सामग्री में आप जैसे कि फूल इत्यादि हैं, जैसे कि हम 16 फूल चढ़ाते हैं और 16 पत्तियाँ चढ़ाते हैं और 16 प्रकार के जैसे 5 प्रकार के जो धान्य चढ़ाते हैं, जैसे गेहूँ के दाने, मूँग के दाने, तो उन सभी को फिर हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार को किसी जलाशय में उसका विसर्जन कर सकते हैं और या फिर जब चारों मंगलवार हो जाएँ और उसके बाद फिर किसी जलाशय में उन फूल पत्तियों को हम वहाँ पर विसर्जन उनका कर देते हैं। तो सभी जो फूल पत्ती और सब कुछ होता है तो वो हम सब कुछ देखिए हटा लेंगे माता के पास से। तो सारा सामग्री सब हटाने के बाद जैसे शंकर जी पे जनेऊ चढ़ाया जाता है तो वो जनेऊ आप किसी पंडित को दे सकते हैं और गणेश जी के ऊपर हम जनेऊ चढ़ाते हैं तो वह जनेऊ भी आप किसी पंडित आचार्य को दे दें जो उसका प्रयोग करे, है ना। और उसके बाद फिर सभी सामग्री हटा लें और ये माता की चुनरी जो हम चढ़ाते हैं वह भी हम उसी श्रृंगार की सामग्री में ही रख लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को उसी चुनरी को हम माता को चढ़ा देते हैं। अगर आप साड़ी जैसे चढ़ा रहे हैं तो साड़ी भी आप चारों मंगलवार में चढ़ाकर और फिर जब चौथा मंगलवार हमारा हो जाता है उसके बाद फिर हम उसका दान कर देते हैं, उद्यापन कर देते हैं। और जैसे कि चुनरी चढ़ाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा-सा कलावा भी चढ़ा देना चाहिए। एक वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान देवी-देवताओं के ऊपर, तो थोड़ा-सा कलावा का टुकड़ा चढ़ा देते हैं और एक चुनरी चढ़ा देते हैं। अब सभी सामग्री को हम हटा लेंगे और फिर जब हमारी माताजी बचती हैं, तो अब इन माताजी को क्या करेंगे, एक आप कटोरे में जल ले लीजिए साफ स्वच्छ और उसमें थोड़े से फूल इत्यादि डालकर उसी में उनका हम विसर्जन कर देंगे। इस प्रकार से माता की चौकी का विसर्जन हो जाता है।